हाँ भाई, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैथ्स 1B अगर आपको पास होना है तो पहला एलएक्यू आप होमोजेनस कर चुके होंगे। ओके, तो अभी सेकंड एलएक्यू है डीआर एंड डीसीस। ओके, तो यहाँ पर टोटली 6 प्रॉब्लम्स है, 3 मेथड है। ब्रॉडली देखा तो 2 ही मेथड है। एक पहला मेथड है क्यूब के 2 प्रॉब्लम्स, उसके बाद 2 डीसीस के और 2 एंगल के। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ओके, तो 6 प्रॉब्लम्स करने से एक क्वेश्चन आ जाता, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता। तो अपन पहला क्वेश्चन कर रहे, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस उस डायरेक्शन को साइंस सेटिस्फाई द कंडीशंस बोल के ऐसा आपको 2 इक्वेशंस देता। भाई क्या देता? 2 इक्वेशंस देता। एक इक्वेशन फर्स्ट डिग्री एल प्लस एम प्लस एन, दूसरा इक्वेशन सेकेंड डिग्री एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ओके, तो आपको करना क्या है, गिवन इक्वेशंस बोल के दोनों इक्वेशंस लिखिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, अब ये जो छोटा सा इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से हमेशा कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाइए। जनरली एल को सब्जेक्ट बना रहे, ये दोनों को बाहर भेजने से माइनस ऑफ एम प्लस एन होता। अब ये L की वैल्यू माइनस ऑफ एम प्लस एन इक्वेशन 2 में जहां पर भी L है वो लिख देना है। तो इक्वेशन 2 जो हो रहा क्या था भाई, L स्क्वायर था, बट L की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एम प्लस एन उसका होल स्क्वायर। पहले से एक m स्क्वायर है, पहले से एक माइनस एन स्क्वायर है। ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस m प्लस एन होल स्क्वायर कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पहले से एक m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो देखो भाई ये प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर गेट कैंसल। अब जो बचे हुए हैं वो लोगों को ग्रुपिंग कर लो। m स्क्वायर के 2 टर्म्स है, सो 2m स्क्वायर 2mn। ओके, तो यहाँ से वी कैन टेक 2m कॉमन ले सकते, तो और एक m प्लस n बचता। 2m इंटू m 2m स्क्वायर, 2m इंटू n 2mn। प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज 0, आइदर फर्स्ट टर्म 0 और सेकेंड टर्म 0, मतलब दोनों को अलग अलग 0 बना दो। ये 2m इक्वल्स टू 0 है, इसको और फर्दर वी कैन राइट m इक्वल्स टू 0। ये है अपना इक्वेशन 3, और m प्लस एन इक्वल्स टू 0 ये है इक्वेशन 4। तो अपने पास जितने भी प्रॉब्लम्स है तकरीबन 5 to 6 प्रॉब्लम्स है रीडर में ऐसे, तो आपको 2 इक्वेशंस देता, एक फर्स्ट डिग्री एक सेकंड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में से कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के सेकंड में सब्स्टिट्यूशन करना है, और सेकंड डिग्री इक्वेशन को 2 छोटे छोटे इक्वेशनों में स्प्लिट करना है। ऐसे कितने प्रॉब्लम्स है, 5 to 6 है। सब में प्रोसीजर यही है, सब में प्रोसीजर यही है। एल सब्जेक्ट बनाना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, 2 इक्वेशंस बना लेना है। तो इसके आपको 3 मार्क्स मिल जाते भाई। कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, फाइंड डीसीस आने दो, फाइंड डीआरस आने दो, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, प्रोसीजर तो यही है। यहां तक के लिए तो आपको कितने मार्क्स मिलते, 2 मार्क्स मिलते। अब अपने को देखो डीआरस मालूम करना है, डायरेक्शन रेशियोस। तो उसके लिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है। आप लोग जैसा सर्कम सेंटर आर्थो सेंटर में करते हैं वैसी है, बट 3 वेरिएबल है। उधर 2 वेरिएबल होते x और y, यहाँ पर 3 वेरिएबल है। तो ये लोगों के कोफिशिएंट लेना है। और से देखो इधर पहला इक्वेशन यहाँ पर है बेटा, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन अपना। तो उसमें l से पहले कुछ क्या रहता, कुछ नहीं तो 1 रहता, m से पहले 1 रहता, n से पहले 1 रहता। तो 1 1 1, इसको रिपीट करना है, 1 1 1। ये 1 1 1 कहाँ से आ गए, L का कोफिशिएंट, M का कोफिशिएंट, N का कोफिशिएंट। ओके, अब उसके बाद थर्ड इक्वेशन में, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें L है क्या, नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होता है, 0 होते। उसके बाद M है उसका कोफिशिएंट 1, N भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। हमेशा ये LMN के कोफिशिएंट्स लेना है। किसके किसके लेना है, L M N के लेना है। ओके, तो इसको रिपीट करो, 0 1 0। अब क्या करना है बोले तो ये फर्स्ट एंड लास्ट यूज नहीं करना है भाई, फर्स्ट एंड लास्ट यूज नहीं करना है। और जो बचे हुए है वो लोगों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसा, L बाई इक्वल्स टू M बाई इक्वल्स टू N बाई। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आता ना मैट्रिसेस में जैसा करते हैं हमेशा ऊपर से नीचे, AD माइनस BC।
ए डी माइनस बी सी, ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस नीचे से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 1 सा 1, दिख रहा? अच्छा, 1 0 सा 0 माइनस 0 0 माइनस 0, 1 1 सा 1 माइनस 0 0 1 सा 0। अब ये जो एल एम एन के नीचे जो आ रहे हैं वो लोगों को बोलते हैं डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन, डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन। 0 माइनस 1 कितना होता? 0 माइनस 1 माइनस 1 होता, और 0 माइनस 0 0 होता, और 1 माइनस 0 1 होता। तो ये है डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन। ये लोगों को A1 B1 C1 से डिवाइड करते। अब डी सीस अगर फाइंड आउट करना है तो रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो A1 की वैल्यू -1 है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता, 1 स्क्वायर 1 इंच होता। B1 की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता। C1 की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर इज 1। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना होता भाई? √2 होता। तो जितने भी डी आर्स है सबको √2 से डिवाइड करना है। तो क्या आता अपने को? डी सीस आते। क्या आते? डी सीस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन। क्या करने से आते? डी आर्स को √2 से डिवाइड करना। तो -1 बाई √2 कॉमा 0 बाई √2, 0 ही होता, और 1 बाई √2। और ये जो डी सीस है ये लोगों को किससे? L1 M1 N1 से डिनोट करते। डी आर्स को किससे डिनोट करते? A1 B1 C1, और डी सीस को किससे डिनोट करते? L1 M1 N1। ओके, तो अपना क्या क्या करे थे भाई? 1 and 3 सॉल्व करे थे। 1 3 सॉल्व करने से जो आए वो डी आर्स एंड डी सी सा फर्स्ट लाइन है। इसी तरह से अब 1 3 and 1 4 करना है। 1 3 1 4 करना है? नहीं, इक्वेशन 1 and 4 करना है। कौन से करना है भाई? अभी कौन सा करे थे? 1 3 करे थे, तो नेक्स्ट कौन सा करना है? 1 4 को सॉल्व करना है। ये इस मेथड से आप लोग ट्राई करो। हाँ देखो भाई, किसको करना है? सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 4। तो फर्स्ट इक्वेशन तो वही है ना, फिर से क्या है अपने? 1 1 1। कहाँ से आ रहे? 1 1 1 1 1 1। रिपीट करना है फर्स्ट इक्वेशन के L के M के N के कोफिशिएंट। अब यहाँ और से देखो, फोर्थ इक्वेशन में L है क्या? नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट कितना होता? 0। M है उसका 1, N है उसका 1, तो 0 1 1। ये फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दो भाई। ओके, अब सेम जैसा करे थे, L बाई M बाई इक्वल्स टू N बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी जैसा करे थे अपन AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC, 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1, 1 इंटू 0 माइनस 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 माइनस 0। अब ये जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं ये लोगों को क्या बोले थे? डी आर्स ऑफ सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन के तो हो गए ना, सेकंड लाइन। तो L के नीचे 1 माइनस 1 0, M के नीचे 0 माइनस 1 -1, और N के नीचे 1 माइनस 0 1। इसको किससे डिनोट करना बोलो ज़रा? A2 B2 C2 है। सेम यहाँ जैसा डिवाइड करे थे इधर भी फिर से डिवाइड करो। किससे डिवाइड कर रहे भाई? रूट ओवर A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर डिवाइड कर रहे। तो A2 का स्क्वायर 0 का 0, -1 का 1, 1 का 1। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता, वो तो माइनस हो या प्लस हो। अब पूरों को √2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बनता है? ये डी सीस ऑफ सेकेंड लाइन। हाँ, किसे डिवाइड करना है? पूरों को √2 से। 0 बाई √2 0, -1 बाई √2 और +1 बाई √2। ये किससे डिनोट करते? L2 M2 N2। ओके, तो फाइंड क्या करो बोला था? फाइंड करो बोला था एंगल बिटवीन द लाइंस। अभी जो करे अपन डीसीज फाइंड करे, तो रीडर में और भी प्रॉब्लम्स है जिसमें फाइंड डीसीज ऐसा दिया तो यहां तक कर लेना भाई। अगर डीसीज बोला तो अब जो स्क्रीन पे जितना भी दिख रहा है वो पूरा कर लेना है। ओके, बट ये क्वेश्चन क्या है? डीसीज नहीं है ना, एंगल है। तो एंगल के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, दो है, बट अपन डीसीस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे। कंफ्यूज मत होना है, डीसीस वाला यूज कर रहे। फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस ऊपर लिखूं N1 N2 मॉड में आता है। ओके,
अब ये वैल्यूज कहाँ से लेते, इधर देखो, ये है L1 और ये है L2, -1/√2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ये M1 और ये M2, 0 इंटू -1/√2 ज़ीरो, हर बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस। थर्ड वाला 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, N1 N2, 1 1 जा 1, √2 इंटू √2 इज 2, तो ये होता 1/2। अब cos थीटा में 1/2 कब आता, cos थीटा में 1/2 कब आता, cos π/3, देयरफॉर अपना थीटा इक्वल्स टू π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्रीज। ओके, तो ये था भाई एंगल बिटवीन द लाइंस। स्क्रीन पे अच्छी तरह से देखो, ऐसे 5 प्रॉब्लम से भी 5 है। LMN में एक फर्स्ट डिग्री एक सेकेंड डिग्री, दो इक्वेशन देता। फर्स्ट डिग्री में LMN में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है, दूसरे इक्वेशन में उसमें सब्स्टिट्यूशन करके उसको स्प्लिट करके दो फैक्टर्स इक्वेशन 3 4 निकाल लेना है। उसके बाद सॉल्विंग इक्वेशन 1 3 DRs आते DCs आते, उसके बाद सॉल्विंग इक्वेशन 1 4 DRs आते DCs आते। अगर पूछा cos थीटा तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। क्या है cos थीटा का फॉर्मूला, मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर ये अच्छी तरह से आ गया तो मोर देन 70% ये चैप्टर होगा अभी। ओके, बस क्यूब के दो प्रॉब्लम्स है, वो दोनों के लिए तो चैप्टर पूरा हो जाता। फिर भी अपन पूरे करेंगे, मगर ये अच्छी तरह से पहले समझो, कॉन्सेप्ट समझो, इसको अच्छा खुद से प्रैक्टिस करो। ये आ गया तो बाकी आप लोग खुद से कर सकते, कौन सा भी आ तो कर सकते। इसमें कितने मेथड्स थे, दो मेथड्स थे। कौन से, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस था, और एक कौन सा था, अगर फाइंड द डीसीज। ओके, तो एंगल बोले तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, डीसीज बोले तो यहां तक कंप्लीट करना है पूरा। ओके, हाँ देखिए इधर नजरे स्क्रीन की तरफ और से देखो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीसीज ऑफ द इक्वेशंस। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय या रिलेशन बिटवीन LMN में गिवन है। तो लास्ट टाइम जैसा करे वैसे ही करना है। कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट डिग्री एक सेकंड डिग्री। छोटे इक्वेशन को क्या लेते, 1 लेते, करते आप लोग। हाँ, तो क्या है भाई, गिवन पहला इक्वेशन क्या है, L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 है, इसमें से किसको सब्जेक्ट बनाते, आपकी मर्जी, मगर हमेशा अगर LMN है तो L को बना लो। ओके, और दूसरा क्या है, MN -2NL -2LM इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2। ओके, अभी क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व मतलब L की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो ये MN एज इट इज -2N, L की वैल्यू पुट करो, -2L की वैल्यू पुट करो, बाजू में M है। तो क्या है भाई, L की वैल्यू क्या है, ये देखो L की वैल्यू क्या है, -M प्लस N, तो ये माइनस था जाके क्या बन जाता, प्लस बन जाता M प्लस N, ये माइनस था फिर से प्लस बन जाता M प्लस N। ब्रैकेट्स ओपन करिए। ओके, ये तो सिंगल है, MN एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करें साहब, 2N इंटू M 2MN, 2N इंटू N 2N स्क्वायर, 2M इंटू बाहर का M 2M स्क्वायर, 2M इंटू N 2MN इक्वल्स टू 0। अब ऑर्डर में अरेंज करना है भाई, तो यहाँ पर M और N या MN दो वेरिएबल्स है, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले M आता या N आता, M आता, तो M स्क्वायर से शुरू करो, 2M स्क्वायर, बीच में 1 + 2 + 2 कितना आता जी भाई, 5MN, और बचे हुआ 2N स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स निकालना है, तो फैक्टर्स कैसा आते, 2 2 ज़ा 4, तो 2M स्क्वायर, बोलो 2 2 ज़ा 4, 4 कौन से टेबल में आता, 2 2 2 ज़ा आता, 4 1 ज़ा आता, बट मिडिल टर्म अपने को 5 है, तो 4 और 1 लो, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे 4MN + 1MN और बाकी का 2N स्क्वायर एज इट इज। फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म से कॉमन लीजिए। फर्स्ट 2 टर्म से क्या ले सकते, 2M लेते, तो क्या बच रहा, M +
2n बचता। चेक कर लो, 2m इंटू एम 2m स्क्वायर प्लस 2 4 m इंटू एन mn। जो पहली ब्रैकेट में है वो हमेशा सेकेंड ब्रैकेट में बगैर सोचे समझे एज इट इज लिख देना है। पहली ब्रैकेट में क्या है, m प्लस 2n है, तो सेकेंड ब्रैकेट में भी m प्लस 2n लिख देना है। उसके बाद देखना है था क्या भाई, एक्चुअली ऊपर 1mn था, उसमें m यूज कर लिए तो क्या बच्चा 1n और साइन के साथ प्लस 1n लिखो या खाली n लिखो। ओके, और ये जो ब्रैकेट्स में है उन लोगों को कॉमन ले लो, m प्लस 2n और बाहर वाला ये और ये अलग से ब्रैकेट में लिख लो, तो 2m प्लस n। तो अपना जो सेकंड इक्वेशन था दो छोटे छोटे इक्वेशनों में स्प्लिट होगा भाई। क्या है, m प्लस 2n इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन 3, और 2m प्लस n इक्वल्स टू 0, इसको बोलते हैं इक्वेशन 4। ओके, तो अभी अपने पास दो इक्वेशंस आ गए भाई, इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है, m प्लस 2n, इक्वेशन 4 क्या है, 2m प्लस n, दोनों में l नहीं है। ओके, और इक्वेशन 1 क्या था, l प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 0। अब 1 3 1 4 सॉल्व करना है। क्या करना है, 1 3 1 4 सॉल्व करना है। 1 3 1 4 सॉल्व करने से, हाँ ये इरेज कर दो भाई, यहाँ से शुरू करेंगे। देखो अपने पास इक्वेशन 1 होना है ना, मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ अभी देखो भाई 1 भी दिख रहा 3 भी दिख रहा, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट्स l का 1 m का 1, थोड़ा नीट लिखेंगे, अच्छा जगह है ना बहुत, 1 1 1 1 1 1। इक्वेशन 3 में l है क्या, नहीं है, उसका कोफिशिएंट क्या है 0, m का 1 n का 1, रिपीट करना 0 1 1। उसके बाद क्या करते जी भाई, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ देते, छोड़ दो फर्स्ट एंड लास्ट। इसी तरह से बाजू में सेकंड वाले का भी करेंगे क्या, या दोनों पूरा कंप्लीट करके करेंगे, होगा ये, हाँ दोनों एक साथ करेंगे भाई। हाँ यहाँ जैसा करे थे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट्स क्या रहते हैं, 1 1 1, रिपीट करो 1 1 1। इक्वेशन 4 में क्या है, m l तो नहीं है, ये m का 2 n का 1, 0 2 1, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दो। ओके, इसका भी काम हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है साहब, और ये सब किसके नीचे लिखना है, l बाई m बाई n बाई लिखना है। 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 1 ज़ा 1 1 माइनस 1, 1 इंटू 0 माइनस 1, 1 1 ज़ा 1 माइनस 0। ओके, तो l के नीचे क्या आ रहा, 0 आ रहा, m के नीचे माइनस 1 आ रहा, और n के नीचे 1 आ रहा। तो ये जो 0 माइनस 1 1 किससे डिनोट करते, a1 b1 c1, ये क्या है, डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन, डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन। इसका भी ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, डीसी फाइंड करते क्या, दोनों का एक साथ कर लेंगे बेटा, l बाई m बाई n बाई, बोलो आप लोग, हाँ क्या होता भाई, 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0 माइनस 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2 माइनस 0। तो l बाई 0 माइनस 1 माइनस 1, m बाई 0 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू n बाई 2। ये चेक कर लो, डाउट है मेरे को, बात की बात है, देखेंगे। हाँ चलिए भाई, यहां से अपन सेकंड प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस सैटिस्फाई द इक्वेशंस। तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी करे हुआ है, उसी पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों तो लिख के करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, शायद समझ में आया था। देखो हाँ, अपने पास दो लाइन्स है, कौन से लाइन्स है,
एक है 3l प्लस एम प्लस 5n इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। दूसरी है 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 गिवन लिख दिए। अब क्या कर रहे, ये इक्वेशन 1 में अपन m को सब्जेक्ट बना रहे, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसको सब्जेक्ट बना रहे, m को बना रहे। तो 3l और 5n बाहर जाके बनता m इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3l प्लस 5n। ये जो m की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन में जहां जहां m दिख रहा वहां पर क्या लिखना है, माइनस ऑफ 3l प्लस 5n लिखना है। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन था भाई 6mn, तो माइनस 6, ये l की वैल्यू लिख दिए, बाजू में n है, माइनस 2nl एज इट इज, और फिर से क्या लास्ट में 5lm है, तो l के प्लस m के प्लस में माइनस बाहर 5l, m की वैल्यू माइनस ऑफ 3l प्लस 5n, ब्रैकेट ओपन करो, 6 3 जा 18, माइनस 6 3 जा माइनस 18, l बाहर का n, ln माइनस 6 5 जा 30, n इंटू n, n स्क्वायर, मिडिल वाला माइनस 2l एज इट इज, 2ln एज इट इज, 5 3 जा माइनस 15, l इंटू l, l स्क्वायर, 5 5 जा माइनस 25, l इंटू n, ln। अब इसको अपन क्या कर रहे, ऑर्डर में अरेंज कर ले रहे भाई। तो l और n है, तो l स्क्वायर से शुरू करो, तो माइनस 15 l स्क्वायर, माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 45 ln, और ये बचे हुआ 30 माइनस 30 n स्क्वायर, ईच वन डिवाइडेड बाई 15 से करो, 15 1 जा, 15 3 जा, 15 2 जा। अब फैक्टर्स निकालना है भाई, अब क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। हाँ देखो, तो फैक्टर्स निकाल रहे, ये जो मिडिल टर्म है उसको कैसा लिख रहे, 2ln प्लस 1ln में स्प्लिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म से, फर्स्ट टू टर्म से l कॉमन ले रहे और एक l बच रहा, 2ln में l लिए तो 2n बचता। ओके, सेकेंड ब्रैकेट में l प्लस 2n एज इट इज लिखना है, ln में से l लिखे तो n बचता। नॉट टेकिंग l प्लस 2n कॉमन ले रहे, बाहर वाला l अंदर वाला n, l प्लस n इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशंस बने हुए, कौन से, एक है l प्लस 2n इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 3, दूसरा है l प्लस n इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 4। अब अपन सॉल्विंग करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कौन से कर रहे, 1 3 कर रहे, 1 4 कर रहे हैं। सॉल्विंग क्या क्या कर रहे, 1 3 और 1 4 कर रहे हैं। तो 1 3 जब करते तो कोफिशिएंट्स मालूम है ना, 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 1 के है, और इसमें m नहीं है तो 1 0 2 1 0 2, इसमें भी m नहीं है 1 0 1। ये फर्स्ट एंड लास्ट यूज नहीं करते। बचे वालों का क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2 माइनस 0 5 जा 5 5 1 जा 5 2 3 जा 6 3 इंटू 0 0 1 1 जा 1। तो 1 2 जा 2 माइनस 0 5 1 जा 5 माइनस 2 3 जा 6 3 इंटू 0 0 माइनस 1। तो 2 माइनस 0 इज 2, 5 माइनस 6 इज माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। तो ये लोग बोलते हैं डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन A1 B1 C1। तो 2 माइनस 1 माइनस 1। इसी तरह से 1 4 सॉल्व कर रहे, 1 1 जा 1 0 5 जा 0 5 1 जा 5 1 3 जा 3 3 इंटू 0 0 1 1 जा 1। तो 0 1 माइनस 0 1 5 माइनस 3 2 0 माइनस 1 माइनस 1। तो 1 2 माइनस 1 A2 B2 C2 डी आर्स ऑफ सेकेंड लाइन। ओके, A2 B2 C2। अब अपन कॉस थीटा के दो फॉर्मूले से DC निकाल के भी कर सकते या A1 A2 के फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम अपन DC का करे थे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर आप DR से भी करना चाह रहे हैं, DRs, तो ये जो A1 B1 C1 है उसमें कॉस थीटा का फॉर्मूला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें भाई, 2 1 जा माइनस 1 2 जा माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट में। तो 2 1 जा 2 माइनस 1 2 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो 2 माइनस 2 गेट कैंसल, नीचे 4 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस
1 is 6, root 6 into root 6, 6 ऊपर 1. So cos theta equals to 1 by 6, या theta equals to cos inverse of 1 by 6. Okay, लिख के प्रैक्टिस करो. Third problem, find the direction cosine satisfying the equations L plus M plus N equals to 0. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? L plus M plus N equals to 0 है, और सेकेंड इक्वेशन है mn minus 2nl minus 2lm equals to 0. तो करते क्या हमेशा? फर्स्ट राइट ऑन द गिवन. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लिख दिए भाई. और क्या है? फर्स्ट इक्वेशन से L को सब्जेक्ट बना रहे, m प्लस एन बाहर जाके माइनस ऑफ m प्लस एन होता, और ये वैल्यू किस में पुट करते? इक्वेशन 2 में जहां जहां L है वहां वहां पुट करना है. ओके, तो इक्वेशन 2 में पहला टर्म mn है, L के प्लस में था माइनस, ये माइनस जाके प्लस 2n, L की वैल्यू m प्लस एन, फिर से माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, L की वैल्यू m प्लस एन, बाजू में m है. ब्रैकेट ओपन करो. फर्स्ट mn एज इट इज 2n इंटू m 2mn, 2n इंटू n 2n स्क्वायर, 2m इंटू m 2m स्क्वायर, 2n इंटू m 2mn. ओके, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. m स्क्वायर पहले आता, n स्क्वायर बाद में आता, mn बीच में आता. तो 1 प्लस 2 प्लस 2, 5mn बीच में आता, 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर आजू बाजू. अब इसके फैक्टर्स निकालना है. 2 2 जा 4 होता. 4 कौन से टेबल में आता भाई? 4 1 जा 4 आता. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल में 5 है, उसको 4 प्लस 1 लिख रहे. तो मिडिल में जो 5 है उसको क्या लिख रहे? 4mn प्लस 1mn. फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म से कॉमन लीजिए. फर्स्ट टू टर्म से 2m ले सकते, तो और एक m बचता और एक 2n बचता. मल्टीप्लाई करके चेक कर लो. 2m इंटू m 2m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, बाहर का m अंदर का n 4mn, और पहले ब्रैकेट में जो है वो सेकंड ब्रैकेट में एज इट इज लिख देना है. पहले ब्रैकेट में क्या था? m प्लस 2n लिख दिए. अब ये देखो mn में से अंदर m लिखे तो बाहर n बसता साइन के साथ प्लस. अब ये m प्लस 2n दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन ले रहे, तो बाहर वाला 2m अंदर वाला n अलग से लिख रहे. तो अपने पास दो इक्वेशंस आ गए. कौन से? इक्वेशन 3 एंड 4. ओके, तो इक्वेशन 3 है m प्लस 2n इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 4 है 2m प्लस n इक्वल्स टू 0. अब अपना सॉल्विंग करना भाई. 1 3 1 4. इक्वेशन 1 तो L प्लस m प्लस n था ना, तो 1 1 1 1 1 1 रिपीट कर रहे, 1 1 1 1 1 1 रिपीट कर रहे. इक्वेशन थर्ड में L नहीं है ना भाई, तो 0 m का 1 n का 2, तो 0 1 2 0 1 2 रिपीट करें. ये इसमें भी L नहीं है, 0 2 1 0 2 1 0 2 1 रिपीट कर रहे. प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट यूज नहीं करना है, कैंसिल कर दो. बचे वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 1 2 जा 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0. ओके, तो 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1. ये 1 माइनस 2 1, ये लोगों क्या बोलते? डी आर सा. फर्स्ट लाइन किससे डिनोट करते? A1 B1 C1. यहाँ पर भी 1 1 जा 1 2 1 जा 2 1 इंटू 0 0 1 1 जा 1 1 2 जा 2 0 1 जा 0. तो 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 0 2. तो ये माइनस 1 2 आर डी आर ऑफ सेकेंड लाइन किससे डिनोट करते? A2 B2 C2 से डिनोट करते. अब यहाँ पर क्या करना? DCs फाइंड आउट करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रूट ओवर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर. तो कितना आता भाई? 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी पूरा को रूट 6 से डिवाइड करिए. तो 1 था रूट 6 से डिवाइड करे, माइनस 2 था रूट 6 से डिवाइड करे, 1 था रूट 6 से डिवाइड करे. तो ये लोग क्या बोलते? DCs बोलते, L1 M1 N1. इसी तरह से यहाँ पर भी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर. 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 होता कितना? रूट 6. पूरा को रूट 6 से डिवाइड कर रहे. माइनस 1 बाय रूट 6 माइनस 1 बाय रूट 6 2 बाय रूट 6. ओके, ये है DC सा सेकेंड लाइन. L2 M2 N2. चाहे तो अपन इसको चेंज कर सकते, रेशियोस है ना. फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो माइनस को प्लस बनाने तो 1 बाय रूट 6 1 बाय रूट 6 एंड माइनस 2 बाय रूट 6 बनता. तो ये थे DCs. ओके, DCs ऑफ गिवन लाइंस. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके चाहे तो कॉस थीटा पूछा तो कॉस थीटा भी कर सकते. आ गया समझ में?
समझ में आता वो बड़ी बात नहीं है, लिख के प्रैक्टिस करना है, दो दो बार लिख के प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट समझो, खुद से करो, रटो नको, खुद से प्रैक्टिस करो, आ जाता है। ओके, अब रटो नको बोले तो जो पहले से रटते, अब जैसा जो प्रोसीजर आता वो करो जी भाई, नया करके लुढ़केंगे। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यूब के दो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा देखो, पहले सबसे पहले करना क्या है बोले तो आपको क्यूब ड्रॉ करना है। ओके, आता ना, क्यूब ड्रॉ करो। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे जो वर्टेक्स है ए, वाई एक्सेस पे बी, जेड एक्सेस पे सी, सी के अपोजिट डी, डी के अपोजिट यहाँ पर ई, ई के अपोजिट इधर एफ और ये बचे हुआ जी। ओके, हो गया। हाँ, तो ये लिखिए भाई, लेट, ये जो क्यूब है उसका नाम क्या है, ओ ए बी सी डी ई एफ जी बी द गिवन क्यूब विथ ईच एडज इक्वल्स टू 1 एंड इट्स वर्टिसेस आर, ऐसा लिखो भाई, पहले ओ लिखो, ओरिजिन 0,0,0 और जी जो है सब ओरिजिन से कितने यूनिट्स है, 1 यूनिट है, तो 1,1,1 और इधर ए बी सी लिखो, इधर डी ई एफ लिखो। ए बी सी डायगनल में दिख रहा, डायगनल में 1,1,1, बाकी के जीरोस कैसा लिख रहे, डायगनल में 1,1,1 लिखो, ये है ना, बाकी के जीरोस ले लेना है। सेम डी ई एफ, अब क्या रिवर्स डायगनल में जीरोस लिखो, बाकी के 1 1, उसका उल्टा कर रहे भाई, इधर डायगनल में 1 लिखे थे, बाकी के जीरोस लिख लेते। डी एफ में क्या करना है, रिवर्स डायगनल में जीरोस लिखे, बाकी के 1 लिख लिए। ओके, अब डायरेक्शन रेशियोस, रेशियोस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। डायरेक्शन का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो डी आर्स ऑफ डायगनल्स, ओके, इधर डी आर्स लिख रहे, इधर डी सिस लिख रहे। तो डी आर्स कैसा लिखते, लिखो ओ जी ए एफ बी ई सी डी, पूरे 1 1 1 लिख दो, 4 के 4 1 1 1 1 1 लिख दो, फर्स्ट वाला छोड़ दे के सेम डायगनल में माइनस लो भाई, फर्स्ट वाला छोड़ दे के सेम डायगनल में माइनस यूज करो। ओके, और ये लेते कैसा, 4 डायगनल्स, फर्स्ट टेंस क्लास लेना, ओ जी, ओके, ए एफ बी ई एंड सी डी, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से कनेक्ट करने से डी आर्स ऑफ ओ जी, डी आर्स ऑफ ए एफ, डी आर्स ऑफ बी ई, डी आर्स ऑफ सी डी आते। नेक्स्ट, डी ऑफ 4 डायगनल, या जो डी आर्स है सबको √3 से डिवाइड कर लो भाई, एक्चुअली फॉर्मूला है √a² प्लस b² प्लस c², अभी करे थे ना अपन, तो पूरा को डिवाइड करना किससे, √3 से डिवाइड करना, सेम अभी जैसा करे थे, डायगनल में माइनस लेना है, फर्स्ट वाला छोड़ देके। ओके, तो ये है डी आर्स और ये है डी सीस। डी आर्स में क्या करते, फर्स्ट वाला छोड़ देके पूरे डायगनल में माइनस, और डी सीस में माइनस, ये पूरे 1 1 1 और ये पूरे 1/√3 1/√3 1/√3। ओके, तो डी आर्स को अपन लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करे थे, A1 B1 C1 से डिनोट करते, डी सीस को LMN से डिनोट करते। ओके, तो अभी अपने पास लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगनल्स OG एंड AF, देन cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है। तो ये बेटा L1 M1 N1 के वैल्यूज है, और ये जो है L2 M2 N2 के वैल्यूज है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, L1 L2 1/√3 इंटू माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 इंटू √3 माइनस 1/3, सेम 1/√3 इंटू 1/√3, √3 इंटू √3 3, और 1/√3 इंटू 1/√3, √3 इंटू √3 3, एक प्लस एक माइनस कैंसल, बचा कितना 1/3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। बहुत सिंपल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, पहले करना क्या है, हाँ करना क्या है जी भाई, पहले तो नीट डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद सबको लेबलिंग करना है, ओ ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद इसके वर्टिसेस लिखना है,
ओ जी शुरू में लिख दो, फर्स्ट एंड लास्ट, ए बी सी का एक बैच, डी ई का एक बैच, ए बी सी का एक बैच, डी ई एफ का एक बैच। डी आर्स फाइंड करना, डी सीज फाइंड करना। डी आर्स पूरे 1 1 1 1 1, डी सीज पूरे 1/√3 1/√3 1/√3, और डायगनल में फर्स्ट वाला छोड़ दे के माइनस, डायगनल में फर्स्ट वाला छोड़ दे के माइनस। और ये ओ जी ए एफ बी सी डी कहाँ से आ रहे? ये है ना फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट का लास्ट से ओ जी, फिर सेकंड ए एफ और बी ई सी डी, ऊपर से नीचे से ज्वाइन करने पे आ जाता है ये भी। ओके, फिर उसके बाद फाइनली कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे, क्या है? मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ओके, लिखे प्रैक्टिस करो, सेम 1A में भी आता। हाँ भाई, शुरू करेंगे आज की क्लास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। खास करके अपन क्या कर रहे हैं बोले तो मैथ्स 1B रमज़ान रहने की वजह से जो टॉपर बच्चे हैं, अगर रमज़ान नहीं रहा तो पढ़ लेते थे, बट रमज़ान रहने की वजह से टॉपर बच्चे नहीं पढ़ सके ना भाई, तो उनको भी पास होना है। तो उनके लिए कम से कम 3 LAQ 3 SAQ टॉपिक्स अगर परफेक्ट हो गए तो पास होते हैं। ओके, तो 3 LAQ में पहला LAQ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन नंबर 22, होमोजिनाइजिंग मेथड से 90% आता। किस्मत खराब है तो नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हमेशा आया, अभी भी आता हूँगा। ओके, तो पहला टॉपिक क्या है? होमोजिनाइजिंग। इसमें 6 प्रॉब्लम्स है, ये कंप्लीट कर लीजिए, एक आता। उसके बाद सेकंड LAQ है डी आर एंड डी सीज। क्या है भाई? डी आर एंड डी सीज, उसमें भी 6 LAQs है, वो भी कंप्लीट कर लीजिए, आसान है, एक ही मेथड है, तो 2 LAQs हो गए। अब तीसरा है स्ट्रेट लाइंस के सरकम सेंटर आर्थो सेंटर करना है, और टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इधर से 4 उधर से 4 कर लिए तो आपका तीसरा LAQ होता। सेफ साइड ने को कैसा भी पास होना है और थोड़ा कर सकता हूँ जो बोल रहे, वो लोगों के लिए डिफरेंशिएशन के 6 LAQs कर लेना है। ओके, तो ये थे LAQs। ना SAQs आप सब आसान है, कौन से भी 3 सेलेक्ट कर लो। लोकस 6 प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस 6 प्रॉब्लम्स है, कंटिन्यूटी 6 प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एक ही है, 4 प्रॉब्लम्स देख लो, रेट मेजर 6 प्रॉब्लम्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल 6 प्रॉब्लम्स। अब इसमें से कौन से भी 6 3 टॉपिक्स परफेक्ट होना है, 2 टॉपिक्स के एक 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना है। तो अपन आज अभी क्या शुरू कर रहे? पहला LAQ क्या था भाई अपना? पहला LAQ होमोजिनाइजिंग। तो होमोजिनाइजिंग में टोटल 6 प्रॉब्लम्स है, सबका मेथड प्रोसीजर सब एक जैसा है। एक आ गया तो 6 भी आते, बट अब वो आपको A-B होल स्क्वायर एक्सपैंड करना, मल्टीप्लाई करना, वो तो आना ज़रूरी है भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन है होमोजिनाइजिंग बोल के कहीं भी नहीं था भाई, होमोजिनाइजिंग पढ़ लेके गए, होमोजिनाइजिंग था नहीं सर, अगर होता तो मैं लिखता था बोले तो होमोजिनाइजिंग करो बोल के कहीं भी नहीं था। अंडर क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द एंगल बिटवीन line joining the origin to the point of intersection of the curve and the line। ऐसा क्वेश्चन देता भाई, तो करना क्या है? यहाँ पर एक कर्व गिवन है और एक लाइन गिवन है, एक कर्व गिवन है, एक लाइन गिवन है, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे, डायग्राम देखो, फिगर देखो, समझ में आता। ओके, येलो जो कर्व है और पिंक जो लाइन है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे वो पॉइंट्स ओरिजिन से ज्वाइन करने से जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन रहे भाई, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वो दोनों लाइंस के बीच में एंगल मालूम करना है। तो यहाँ पर भी क्या करना है? प्रोसीजर देखो, सबसे पहले गिवन लिखिए, हर क्वेश्चन का गिवन लिखिए, 1-2 भी सही करे तो पास हो जाते जी भाई। तो गिवन बोल तो खाली गिवन नहीं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है। अब गिवन S लिख दो, गिवन कर्व जो बड़ा सा इक्वेशन था उसको क्या बोलते? कर्व बोलते, S इक्वेशन 1, और जो छोटी सी लाइन है उसको क्या बोलते? लाइन बोलते, गिवन लाइन L इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब करना क्या है? होमोजिनाइजिंग में ये जो लाइन होती उसमें से 1 को सब्जेक्ट बनाना है। तो लाइन क्या है यहाँ पर? 3x - y + 1 है, 1 को सब्जेक्ट बना रहे, ये दोनों को बाहर भेजना है। तो -y बाहर जाके +y होता, +3x बाहर जाके -3x होता। तो 1 = y - 3x भी लिख सकते आप, -3x + y भी लिख सकते। अब आपकी मर्जी, जो पसंद आया वो लिख लो। मैं तो y - 3x लिख रहा हूँ।
अब इसमें अपने को 1 का स्क्वायर भी करना रहता, तो इसलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो 1 स्क्वायर, तो ये कौन से फॉर्म में होता, a माइनस बी होल स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोले तो y स्क्वायर 3 का 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6xy। ये 1 स्क्वायर की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू। अब कर रहे भाई अपन होमोजेनाइजिंग। होमोजेनाइजिंग बोले तो क्या, होमोजेनाइजिंग मतलब होमो यानी इक्वल, जितने टर्म्स है सबके पावर्स इक्वल रहना है। कितने टर्म्स है, सबके पावर्स इक्वल रहना है। तो देखो भाई, पहला टर्म एक्स स्क्वायर उसका पावर 2 है, दूसरा टर्म एक्स का 1 वाई का 1 उसका पावर 2 है, तीसरा टर्म वाई स्क्वायर उसका पावर भी 2 है। यानी फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा सेकेंड डिग्रीज रहते भी, उसका पावर 2 रहता। अब थर्ड टर्म 2x है, पावर 1 है, तो इसको होमोजेनाइजिंग करने से 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2y 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना। कांस्टेंट में xy कुछ भी नहीं है, तो 0 डिग्री है, तो इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखो क्या क्या करना रहता है भाई हमेशा यहाँ पर, फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज, फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज, x का टर्म y का टर्म 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, और कांस्टेंट जो भी है उसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। याद रहता, पूरे होमोजेनाइजिंग में क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज, x और y 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, और कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ओके तो ये 1 की वैल्यू क्या लिखना है, y माइनस 3x लिखना है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज 2x, y 1 की वैल्यू y माइनस 3x प्लस 2y एज इट इज y माइनस 3x माइनस 5, और ये 1 स्क्वायर की वैल्यू। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, करेंगे, देखो इधर एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करे बेटा, प्लस 2x इंटू वाई 2xy प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6, इसका x उसका y। अब ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5 9 जा 45 x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 6 जा 30xy। ओके अब ये लोगों को ग्रुपिंग कर लो भाई। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के टर्म्स देखो कितने हैं अपने पास, 3 है, 1 माइनस 6 माइनस 45, 1 माइनस 6 कितना होता, माइनस 5 होता, माइनस 5 माइनस 45 कितना होता, माइनस 50 एक्स स्क्वायर होता। तो क्या करें अपन, पहले एक्स स्क्वायर के टर्म्स लिख ले रहे, कितना, माइनस 50 एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाई स्क्वायर के टर्म्स लिख लेंगे, वाई स्क्वायर के हैं यहाँ पर 1 है प्लस 2 है माइनस 5 है, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 5 माइनस 2y स्क्वायर। अब उसके बाद एक्स वाई वाले टर्म्स कितने हैं भाई, इधर है 2xy फिर से 2xy 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 30 माइनस 28xy। ओके ये पूरे इवन नंबर्स है, हाउ है, तो माइनस 2 से डिवाइड कर लीजिए। मतलब अपने को हमेशा इक्वेशन, कौन सा भी इक्वेशन रहने दो, मैथ्स में सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। माइनस 2 से डिवाइड करें तो क्या होता भाई, 25 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वाई स्क्वायर, हाँ ये प्लस होता जी भाई, माइनस 14 का एक्स वाई। ओके तो अपना होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया भाई। अब इसको क्या करना अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई से कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें से आपको कौन से वैल्यू होना है, ए की वैल्यू होना है, बी की वैल्यू होना है, और किसकी वैल्यू होना है, 2h की वैल्यू होना है। तो ए की वैल्यू कहां से आती, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता, और कितना है वो 25। बी की वैल्यू कहां से आती, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और वो कितना है 1। 2h कहां से आता, एक्स वाई का कोफिशिएंट, और वो है माइनस 14। ओके माइनस 14, हाँ 1 4। चलो सब ये तो आ गया, करना क्या था, एंगल फाइंड आउट करना है। तो अपने पास एंगल बिटवीन टू लाइंस या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू मॉड a प्लस बी बाई रूट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2h होल स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना था cos थीटा, तो इसके लिए a b के वैल्यूज होना था, 2h की वैल्यू होना है। तो a b के वैल्यूज आ गए, 2h के वैल्यूज आ गए। तो करो मैं
25 प्लस 1 26, 25 माइनस 1 24 का स्क्वायर और 2h की वैल्यू 14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लो, 24 का स्क्वायर 576 होता और 14 का स्क्वायर 196 होता और दोनों की जमा 772 होती, दोनों की जमा 772 होती। तो ये जो है 26 बाय रूट 772। अब चाहे तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं या यहाँ तक भी छोड़ दो। 772 को अपन 3 टाइम्स ऑफ 193 लिख सकते हैं भाई, 2 टाइम्स ऑफ। ओके, एक्चुअली 4 इंटू 193 772 होता, रूट फॉर 2 के टेबल में कट कर दीजिए। सो अपना फाइनल आंसर है कॉस थीटा या थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 13 बाई अंडर रूट 193। ओके, थोड़ा लेंथी दिख रहा शायद, बट सुकून से पहला प्रॉब्लम है बल्कि थोड़ा लेंथी सुकून से कराया। उसके बाद अपन डायरेक्ट जल्दी कर लेंगे। थीम तो सबका एक ही है भाई, एक बड़ा सा इक्वेशन देता, उसको बोलते कर्व, एक छोटी सी लाइन देते, लाइन रहती। ओके, ये दोनों को क्या करना है, होमोजेनाइजिंग करना है। फर्स्ट छोटी लाइन में से 1 को सब्जेक्ट बनाना है, सेकंड इक्वेशन में टर्म्स पूरे एक जैसे बनाना है, मतलब सबके पावर 2 बनाना है, उसको होमोजीनियसिंग बोलते हैं। उसके बाद होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ए एक्स स्क्वायर, या ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई से कंपेयर करना है। ए और बी के वैल्यूज फाइंड आउट कर, ए बी और 2h के वैल्यूज इसमें पुट करने से एंगल आ जाता। अब थोड़े क्वेश्चनों में क्या रहता, एंगल के वजह शो दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए यहाँ तक सेम करना है। ए और बी आने के बाद अगर बोलूँगा सम ए प्लस बी 0 हो गया, कॉस थीटा 0 कब होता, 90 डिग्रीज में। इसलिए अगर न्यूमरेटर 0 होगा, ए प्लस बी 0 हो गया, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, आर दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आगे आगे करेंगे अपन, पहले ये तो कंप्लीट करो। हो गया, थर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल जो एपी में एग्जाम हुआ उसमें यही प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, रूट 2 का आशा, तो यहां पर ये आता भाई। चलिए शुरू करेंगे। हाँ, क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लेना है। ओके, तो शुरू कहाँ से करते, जैसा पिछले क्वेश्चन में करे थे, गिवन कर्व एस से डिनोट करते, गिवन लाइन एल से डिनोट करते, इक्वल्स टू के है, के से डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय के, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय के बाय के कितना होता, 1 होता। तो अपने को हर बार सेकंड इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बनाना है, 1 को बनाना है। 1 बन गया, अब 1 का स्क्वायर कई को कर रहे, यूज में आता, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर, तो 1 आ गया, 1 स्क्वायर आ गया। अब होमोजेनाइजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग 2। तो फर्स्ट 3 टर्म्स एज इट इज, कौन से टर्म को कब कब मल्टीप्लाई करते जी भाई, x को 1 से मल्टीप्लाई करते, y के टर्म को 1 से करते और कांस्टेंट 1 स्क्वायर से करते। और 1 की वैल्यू क्या है, x प्लस 2y बाई के, x प्लस 2y बाई के, और 1 स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy बाई के स्क्वायर। ओके, अब ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन या डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते, आप जैसा बोले वैसा करेंगे। तो थोड़ा एक स्टेप तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2 2 4xy, ये दोनों को मिला के कर ले रहा हूँ, y इंटू एक्स माइनस xy माइनस y इंटू वाई 2y स्क्वायर, ये सबके नीचे बाय में क्या है, k है। ओके, चलो 1, नेक्स्ट, चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप। हाँ, -1 ये तो पहले से एक्सपैंड करे हुआ है रेडीमेड, डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, यहाँ बाहर लिखूँ मैं ऐसा, चलो इक्वल्स टू 0, और ये बाय में क्या है, के है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बाय में क्या रहता, 1 रहता। तो भाई अभी अपने पास 3 टर्म्स है, ये लोगों में से अपने को हर बार किससे कंपेयर करते, ज़रा बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करना रहता।
होमोजीनियस इक्वेशन बनाना रहता, तो उसको बना लिया अपन भाई। तो कंपेयर कर रहे, तो सबसे पहले कौन से टर्म्स होना है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स होना है। तो एक्स स्क्वायर के जितने हैं सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होता है अपना, ए होता भाई। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे, यहाँ पर है तो उसका कोफिशिएंट 2 है, बाई 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट 2 और नीचे का के, 2/k। और इधर एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट -1/k²। इसी तरह से प्लस वाई स्क्वायर भी कॉमन लो। अब देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है 3, वाई स्क्वायर इधर है -2 नीचे का k, वाई स्क्वायर यहाँ पर है 4 1 जा -4/k²। अब बचा कौन सा, और एक एक्स वाई का लेना है। तो एक्स वाई कॉमन ले रहे, इधर है भाई, तो -2, ये दोनों को सिंप्लीफाई करो तो 3 होता, तो +3 नीचे का k, और इधर 4 है -4 नीचे का k² इक्वल्स टू 0। अब ये है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, ये है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बी, और ये है एक्स वाई कोफिशिएंट 2h। गिवन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब a प्लस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0। अब टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी करेंगे। a किसको बोला हमें, 2 + 2/k - 1/k², 3 - 2/k - 4/k²। अब ये लोगों का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एडिशन कर रहे हैं, प्लस माइनस कैंसिल, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ देखो, 2 + 3 5, -1 -1 दोनों को बाहर भेज दो, -1 -1 +1 +4 +5/k²। तो बोथ साइड 5 5 कैंसिल, k² इक्वल्स टू 1, देयरफॉर k इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट कितना आता जी भाई, +r-1। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, √2 का, k का, सभी इंपॉर्टेंट है। कर रहे जापान इंपॉर्टेंट है। 5 प्रॉब्लम परफेक्ट हो गए तो 7 मार्क्स आ गए आपके। इब्राहिम सलाह, देखो इधर सेकेंड क्वेश्चन अपन डायरेक्ट कर दे रहे, सब लिखे हुआ है, बस आपको क्या है, होमोजेनाइजिंग कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करना है, cos थीटा के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर देना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग। स्टोरी पूरी मालूम है। तो गिवन कर्व एस से डिनोट करते, गिवन लाइन एल से डिनोट करते। लाइन है 3x - y = 2, बोथ साइड 2 से डिवाइड करें, 3x - y/2 = 1 बन गया भाई। इसका स्क्वायरिंग करें तो नीचे 2 का स्क्वायर 4, ऊपर क्या है, कौन से फॉर्म में है, a - b² दैट इज a² + b² - 2ab, 3 का स्क्वायर 9, और 2ab बोले तो 2 3 6xy। ओके, अब होमोजेनाइजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग 2। होमोजेनाइजिंग किसको बोलते हैं भाई, पूरे जितने टर्म्स है सबके पावर्स इक्वल रहना है, तो सबके पावर्स 3 3 रहना है, सॉरी 2 2 रहना है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे रहते, हमेशा 2 2 रहते। x के टर्म्स y के टर्म्स को 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और 1 की वैल्यू क्या है, 3x - y/2। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर 3x - y/2, 3x - y/2, 1 स्क्वायर के प्लस में 9x² + y² - 6xy/4। ओके, हम इससे पहले अलग करे थे बोले तो कैसा भी करे होंगे, अब फाइनल है। ओके, टाइम नहीं है अपने पास, ऐसा लिख के प्रैक्टिस कर लो बस। अब कुछ कैंसिल होता क्या, ये 2 1 जा 2 1 जा गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2y बच रहा, 4 1 जा 4 2 जा। अब ब्रैकेट ओपन कर लो भाई, 7x² - 4xy + 8y² बचा क्या बाहर, x × 3x 3x², x × y xy -2y बाहर बचा, 2 3 जा 6, x × y xy -+ 2y²। अब ये -2 से मल्टीप्लाई, 2 9 जा -18y² -2 × y² -2y² -+ 2 6 जा 12xy। चलो ग्रुपिंग कर लो भाई, 1 बाय 1। सबसे पहले कौन से करेंगे, x के टर्म्स, 7x² + 3x² 10x² -18x² कितना होता जी, 10x²। कैसा, 7 + 3 10, 10 - 18 कितना होता, -8x²। अब y² के टर्म्स चेक कर लो, y² देखो बेटा, यहाँ 8y² है, इधर +2y² है, -2y² है, गेट कैंसिल। कौन से कैंसिल कर दिए भाई अपन, -2y² + 2y², और क्या बचा, 8y² बचा, उसको भी लिख लेंगे, +8y²।
अब क्या बचे हुआ है, एक्स वाई के टर्म्स, -4 -7, 7 कहाँ है, दोनों को मिला के, तो -4 -7 -11 + 12, 12 में से 11 गए तो 1xy। ओके, तो सिंप्लीफाई हो गया, और कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आप अपना होमोजीनियस इक्वेशन ax² + by² + 2hxy = 0 से कंपेयर करो। 0 से कम, ये पेयर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर करने से आपको 3 वैल्यूज आते हैं। कौन से वैल्यूज आते हैं जरा बोलो, a = और कौन सी, b = और कौन सी, 2h = a की वैल्यू -8 कहाँ से आता, x² से पहले जो है, b की वैल्यू y² से पहले जो है, और 2h की वैल्यू x से पहले कुछ भी नहीं है तो क्या रहता, 1 रहता। अब मैं इससे पहले बोला था, देखो a और b -8 + 8, ये पूरा cos थीटा का फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन करने से a + b फाइंड आउट कर लीजिए। -8 + 8 कितना हो रहा, 0 हो रहा। ओके, इफ a + b = 0 देन थीटा = 90 डिग्रीज। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग। ओके, तो थीटा = 90 डिग्रीज। ओके, लिख के प्रैक्टिस करते करिए। फोर्थ क्वेश्चन, आ जाओ। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन, इंग्लिश में क्या क्या गिवन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बोल के प्रूफ करना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल तो cos थीटा का पूरा फॉर्मूला यूज करना है, या खाली a + b = 0 बताना है, a + b = 0 बताना है। भाई क्या बताना है, a + b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर वो 0 के बराबर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो होमोजिनाइजिंग में क्या करते हैं, अब तक तो समझ में आ गया होंगे, 4 क्वेश्चन 3 कर लिए ना जी भाई। गिवन कर्व किससे डिनोट करते, s से डिनोट करते। गिवन लाइन किससे डिनोट करते, l से डिनोट करते। लाइन में क्या करते, ये -√2 को बाहर लिख जाके उससे डिवाइड करे तो 1 बनता, तो 1 क्या बना, x - y/√2, और 1 स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy/√2 का स्क्वायर 2, 1 आ गया, 1 स्क्वायर आ गया। होमोजिनाइजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग 2। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 3 टर्म एज इट इज, x और y 1 1 से कांस्टेंट 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 की वैल्यू x - y/√2, x - y/√2, 1 स्क्वायर की वैल्यू x² + y² - 2xy/2, ये 2 गेट कैंसिल, ब्रैकेट्स ओपन करो। फर्स्ट टर्म x² - xy + y², 3x × x, 3x² नीचे का √2, -3xy बाय नीचे का √2 + 3xy नीचे का √2 प्लस इंटू माइनस 3y × y 3y² बाय नीचे का √2, ब्रैकेट ओपन कर रहे, -x² - y² + 2xy। अब देखो जी भाई, इधर +x² y², इधर -x² y², ये +3xy - 3xy सबके सब कैंसिल, कुछ भी बचा क्या, सभी कैंसिल हो गए। बचे क्या क्या बचे, जो बचे एक बार लिख लो भाई। एक बचा 3x² / √2, और कुछ बचा, हाँ यहाँ है -3y² / √2, और कुछ बचा, हाँ इधर है -1xy, इधर है +2xy, 2xy में से 1xy निकाले तो 1xy। किससे कंपेयर करते, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता जरा बोलो, ax², आप स्टेटमेंट लिख के करना बेटा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ओके, या कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला 2hxy = 0। हाँ, a की वैल्यू 3/√2 और b की वैल्यू -3/√2, a + b लिख दे रहा हूँ मैं अपने पास, a की वैल्यू 3/√2, b की वैल्यू -3/√2, 3/√2 -3/√2 कितना होता है, 0 हो जाता। a + b 0 आ रहा, a + b 0 आया तो थीटा कितना, थीटा = 90 डिग्री, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, कर लेते, होमोजिनाइजिंग है, यहाँ पर x - y था, इसको बाहर लग गया तो =√2, √2 से डिवाइड करे तो 1 बनता, x - y/√2। बाकी का तो प्रोसीजर मालूम है, लिख के प्रैक्टिस करो। लास्ट क्वेश्चन, होमोजिनाइजिंग का लास्ट क्वेश्चन, इसमें 2 बिट है, लास्ट ईयर इसी में से आया था, ज़्यादातर यही आता, ज़रा तवज्जो दीजिए, क्यों बोले तो क्वेश्चन इंग्लिश में है। फाइंड द कंडीशन फॉर द कॉर्ड Lx + my = 1 of the circle x² + y² a² 2 subtends a right angle at the origin to coincide।
यहाँ पर भी वही है भाई, होमोजेनाइजिंग का है, एक लाइन गिवन है, एक सर्कल गिवन है, तो गिवन एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, गिवन लाइन एल इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू 1, रेडीमेड में पहले से 1 दे दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 LM XY। इसको क्या कर रहे हैं अपन, ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर ले रहे, कई को कर ले रहे बोलते होमोजेनाइजिंग में 1 की 1 स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ती ना। अब होमोजेनाइजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का दो टर्म्स का पावर 2 है, ए स्क्वायर का भी 2 है ना सर, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बेटा, एक्स रहा तो उसका पावर 1, वाई रहा तो उसका पावर 1, एक्स वाई मल्टीप्लाई में रहा तो उसका पावर 2, एक्स स्क्वायर रहा तो 2, वाई स्क्वायर रहा तो 2, कांस्टेंट रहा तो पावर 0। अब ये ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ओके, जिसका पावर 0, तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये 1 स्क्वायर की वैल्यू है। ब्रैकेट ओपन करिए, मैं ऐसा कर रहा हूं बेटा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके साथ में ये एक्स स्क्वायर पे लिख रहा हूं, इन्हें अंदर आके क्या होता, माइनस एक्स, अंदर ले लो बाहर ले लो मर्जी आपकी, फिर ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर यहां लिख लेता हूं माइनस, और बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एल एम एक्स वाई, पूरे एक तरफ लाए तो क्या बच रहा, 0 बच रहा। तो अभी अपने पास 2 एक्स स्क्वायर के टर्म्स है, 2 वाई स्क्वायर के टर्म्स है, एक एक्स वाई का टर्म है, तो होमोजीनियस इक्वेशन बना रहे भाई। तो अपन क्या है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर -1 कहाँ से आ रहा, आफ्टर टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन, ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बच रहा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो -1। इसी तरह से अगर वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचता, ए स्क्वायर एम स्क्वायर -1, कब बचता, वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिए, और बचे हुआ जो भी है वो कौन सा टर्म है, तो ये है 2 ए स्क्वायर एल एम इंटू एक्स वाई। तो ये अपना होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) इक्वल्स टू 0 जैसा है उससे कंपेयर करना है। तो ये है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ये है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, और ये है एक्स वाई कोफिशिएंट। ओके, तो इसमें 2 कंडीशन है, मतलब 2 क्वेश्चन अलग अलग है, कभी ये आ सकता कभी वो आ सकता, जो आया वो करिए। यहां तक तो दोनों क्वेश्चनों में कुछ भी हो इधर तक करना है। अब पहला बिट, कंडीशन फॉर सबटेंड से राइट एंगल, अगर राइट एंगल सबटेंड कर रहा तो कंडीशन है कि आप 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए क्या लिए थे, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिए थे अपन पिछले क्वेश्चन में। ए प्लस बी किसको बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज बी। तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लेना है। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर -1, और ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ए स्क्वायर में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर ले सकते हैं, तो क्या बच रहा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बच रहा। ये -1 -2 बाहर भेजने से +2 होता। सो दिस इज द कंडीशन फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर या सबटेंड से राइट एंगल एट द ओरिजिन। ओके, अब सेकंड बिट करना है। सेकंड बिट है कंडीशन फॉर कोइंसाइड। कोइंसाइड के लिए h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, ये था अपना एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए, ये था वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बी, ये है एक्स वाई कोफिशिएंट 2h की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एल एम है। तो h की वैल्यू क्या होती, h की वैल्यू होती ए स्क्वायर एल एम उसका होल स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होती, ए स्क्वायर एल स्क्वायर -1 इंटू बी की वैल्यू क्या होती, ए स्क्वायर एम स्क्वायर -1। ओके, तो अच्छा देखो भाई, बहुत दिन स्क्वायर कर रहे बेटा, इसको स्क्वायर करे तो क्या होता, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पावर 4, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए पावर 4 इधर का एल स्क्वायर उधर का एम स्क्वायर, फिर इससे 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -a स्क्वायर एल स्क्वायर, अब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -a स्क्वायर एम स्क्वायर, अब माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1। ये दोनों तरफ सेम है, गेट कैंसिल कर दो, क्या है भाई, ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर ए पावर 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, -a स्क्वायर,
ये सबसे पहले माइनस के टर्म यहाँ पर ले रहे हैं और वो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बच रहा इक्वल्स टू 1। ये है कंडीशन फॉर कोइंसाइड। क्या है भाई, ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और कंडीशन फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर या सबटेंड राइट एंगल ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 2। दोनों में डिफरेंस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इक्वल्स टू 2, कोइंसाइड रहे तो इक्वल्स टू 1। तो ये था भाई अपने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होमोजीनियस। 5 बोल रहे, 6 बोल रहे, 6 में 2 बिट है। ओके तो ये कंप्लीट कर लो, आपका एक एल की हो जाता। फिर उसके बाद डी आर एंड डी सीज, फिर स्ट्रेट लाइन्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, डिफरेंशिएशन, ये एल करना है। वैसा तो 75 लाना तो पूरे करना है, मगर तुम टॉपर है ना, कम से कम इतना तो कर लो।